हेलो फ्रेंड्स, जितेंद्र दिस साइड फ्रॉम सीजीटी चैल ग्रुप ऑफ ट्रेडिंग। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे, बट कुछ लोगों के लिए हम नए हैं। पिछले 2-3 सालों से हम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस ले रहे हैं और इस दौरान हमने बहुत से लोगों को ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करते हुए उनका एक्सपीरियंस लिया है। इस एक्सपीरियंस में हमने देखा है कि लगभग 85% लोगों को ट्रेडिंग का बेसिक नहीं पता, बट फिर भी वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। और आज हम बहुत से लोग इस ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, बट बेसिक नॉलेज ना होने के कारण उनका जो सपना है, ड्रीम है, वो फुलफिल नहीं हो रहा। तो हम इन सेशनों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड करेंगे। अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो सो वेलकम सीजीटी ग्रुप ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। और आप इन सेशनों को एंजॉय करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को विद ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। गुड इवनिंग एवरीवन। गाइज, आज का हमारा सेकंड सेशन होगा और सेशन को शुरू करने से पहले थोड़ा फर्स्ट सेशन के बारे में आप लोगों को मैं कुछ बता दूं कि हमने फर्स्ट सेशन में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा था, पहले सम बेसिक रूल्स थे फॉर बिगिनर ट्रेडर। मैंने उनकी थ्योरी आपको लिखवाई थी और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी वो नोट की होगी। देन टाइप ऑफ एनालिसिस पढ़ा था आपको कि दो टाइप की एनालिसिस होती है, फंडामेंटल और टेक्निकल। और इस कोर्स में हम टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी करने वाले हैं। और थर्ड, मैंने इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। एक बेस्ट सॉफ्टवेयर था ट्रेडिंग पर्पज के लिए, और जो हम सारे के सारे सेशन लेंगे प्रैक्टिस पर्पज से ये उसी सॉफ्टवेयर पर लेंगे। और उसका एक्सेस शेर खान में डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद आपको मिलेगा। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग वो सब रूल्स भी फॉलो कर रहे होंगे जो मैंने आपको लिखवाए थे, और आपने डीमेट अकाउंट ओपन करवा भी लिया होगा। और उसके बाद ट्रेड टाइगर को अपने पीसी वर्जन में डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसकी कुछ सेटिंग्स भी चेंज कर ली होगी। इतना करने के बाद आज का हमारा जो सेशन होगा, ये फाउंडेशन कोर्स का फर्स्ट सेशन होगा। मैंने फर्स्ट ही बोला है क्योंकि इससे पहले जो सेशन किया था उसमें हमने कुछ बेसिक बातें की थी, बट एजुकेशनल पर्पज से आज का हमारा ये सेशन फर्स्ट सेशन होगा। उसमें हमने कुछ सेटिंग्स की थी। और इस आज के सेशन को शुरू करने से पहले जो चीजें मैंने फर्स्ट सेशन में बताई थी, सम बेसिक रूल्स फॉर बिगिनर ट्रेडर, पहले मैं उनकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूं कि क्यों हमें वो रूल फॉलो करने चाहिए। जैसा कि पहला रूल था, नेवर ट्रेड या बाय एनी आईपीओ, कि कोई भी आईपीओ बाय नहीं करना। किसको? बिगिनर ट्रेडर को। ठीक है, जो ट्रेडिंग सीखना चाहता है उसे कभी भी किसी भी कंपनी का आईपीओ आए कभी बाय नहीं करना इनिशियली स्टेज पर। उसका रीजन ये है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक एलआईसी कंपनी को मेरी इस मार्केट वॉच में ऐड कर लेता हूं। ऐड करने के लिए मैं मार्केट वॉच में जाता हूं, उसके बाद ऐड स्क्रिप्ट पर क्लिक करके मैं यहां से एलआईसी का नाम सर्च करके उसको ऐड कर लूंगा। जैसे मैंने लिखा एलआईसी इंडिया, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक किया, उसके बाद ऐड पर क्लिक कर दिया। और जैसे कि इस मार्केट वॉच में एलआईसी ऐड होगी, इसको मैं सेव कर देता हूँ, दोबारा से मार्केट वॉच में जाके सेव कर दूंगा। जो मेरा मार्केट वॉच का नाम है, मेरे नाम से मार्केट वॉच है ये। अब मैं इस एलआईसी कंपनी का चार्ट ओपन करता हूँ और वीकली टाइम फ्रेम पर जाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एलआईसी कंपनी का चार्ट मैंने ओपन किया है, और मैंने पहला रूल आपको बताया कि नेवर बाय एनी आईपीओ। ठीक है। अब देखो,
LIC कंपनी का IPO आया था तो बहुत से लोगों ने बाय भी किया होगा। ये मई 2022 में आया था। जिन जिन लोगों ने बाय किया था, विद इन 3 to 4 वीक इसने 30% का लॉस लगा दिया। 30% का लॉस लगाने के बाद बहुत से लोगों ने इसको सेल भी कर दिया होगा, क्योंकि कोई लॉस नहीं लेना चाहेगा। उसके बाद इसने कुछ अपमूव दी। उसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, इसलिए तो अपमूव आई है। ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी? कुछ बाइंग आई है इसलिए तो बनी है ना। उसके बाद फिर डाउन आया। जो लो लगाया था यहाँ पे, इस लो को भी किसने तोड़ के एक नया लो बना दिया। इसके बाद थोड़ी अप मूव और आई, और उसके बाद इसने और लो लगाया, न्यू लो लगाया। जो पहला प्रीवियस लो था इसको तोड़ करके इसने यहाँ पे न्यू लो लगा दिया। और न्यू लो लगाने के बाद अब प्राइस कंटिन्यू अप जारी है, और आज 901 पर ट्रेड कर रही है। और आज 18 जनवरी 2024 का दिन है। तो इससे क्या सीखने को मिला? इससे सीखने को हमें मिला है कि हमें, अगर LIC का IPO बाय किया था, हमने IPO बाय किया था, और वो ओवरऑल पहले इसने क्या लगाया, नया लो लगाया। उसके बाद थोड़ा अप मूव दिया, उसके बाद और लो लगाया, उसके बाद अप मूव दिया, उसके बाद और लो लगाया। मतलब यहां से लेके यहां तक इसने लगभग 42% का डाउन मूव दिया। यहां से लेके यहां तक का 42% का डाउनफॉल दिया। ठीक है। और बहुत से लोगों ने यहाँ पे सेल भी कर दिया होगा। अब इससे क्या उम्मीद थी? पहले देखो, जब इसका IPO आया था तो उस टाइम पे कुछ न्यूज आई थी बहुत से लोगों के टीवी पर। क्या आई थी कि LIC का जब IPO आएगा, मैं F कीबोर्ड पर F दबा के पेंसिल को यहाँ पे लेके आया हूँ थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है। अब क्या है कि मैं आपको बता दूं, मैंने बोला कि जब इसका IPO आया था, लिस्टेड हुआ था, तब बहुत सी न्यूज आई थी टीवी चैनलों पर। कुछ रूमर्स आई थी कि LIC कंपनी का IPO आते ही वो लगातार अप जाएगा, लगातार अप जाएगा, रुकेगा नहीं। तो लाखों लोगों ने इसका IPO बाय किया था। और मैं, दूसरा रीजन था, पहला तो न्यूज था, पहला रीजन न्यूज था। सेकंड रीजन था कि ये एक ट्रस्टेड कंपनी थी। इंडिया के बहुत से लोग इसे जानते थे, इसका काम पता था, और इस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे। तो उन्होंने इसका IPO बाय किया, इस बेस पर भी बाय किया था, ट्रस्ट बेस भी बाय किया था। बट उसके बाद भी इसने क्या किया, ओवरऑल 42% का लो, 42% का क्या दे दिया, डाउनफॉल दे दिया, यहां से लेके यहां तक का। और जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था, अगर उन्होंने होल्ड रखा, आज भी वो कोस्ट टू कोस्ट है। मतलब कोई कुछ भी इन्होंने रिटर्न नहीं निकाला। 2 साल होने को है कंपनी को लिस्टेड होने के, कुछ भी आज भी कोस्ट टू कोस्ट है। मतलब 2 ईयर का जो इन्वेस्टमेंट है आज कोस्ट टू कोस्ट है। नो रिवार्ड, नो प्रॉफिट। तो देखो, मैं आपको बताता हूं कि LIC जैसी कंपनियां इतनी ट्रस्टेड और इतनी गुडविल, जिसकी प्रसिद्धि इतनी बहुत ज्यादा थी, इस कंपनी का भी IPO एक बार लिस्टेड हुआ तब डाउनफॉल लगा दिया। तो डेली की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनियां लिस्टेड हो रही हैं, वो पता नहीं कितनी डाउन आएंगी। ठीक है। और कुछ लोगों ने क्या है किया है, जो
फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं, जैसे कि न्यूज बेस्ड, रिजल्ट बेस्ड, रूमर्स बेस्ड, टीवी चैनल बेस्ड, ठीक है, टिप्स बेस्ड। उन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे आईपीओ बाय किया, उसके बाद यहाँ पे सेल कर दिया वो इतना डाउन आते ही, क्योंकि इतना डाउन आ 30% का डाउनफॉल दे दिया इसने। डाउनफॉल 30% का दे दिया तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे सेल भी किया होगा, सेल भी किया होगा ना। अब सेल यहाँ पे कर दिया, उसके बाद थोड़ा ग्रीन कैंडल क्या दिखी उसको दोबारा उन्होंने यहाँ बाय कर लिया, उसके बाद फिर क्या किया, फिर डाउन आया, मतलब यहाँ पे दोबारा बाय किया और उसके बाद यहाँ पे फिर दोबारा सेल किया, दोनों बार लॉस यहाँ पे और यहाँ पे भी। उसके बाद थोड़ा कुछ अप मूव दिया, इसके बाद सोचा कि अब टॉप जाएगा, अब श्योरिटी है। अब जैसा ही इसने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा बहुत अप मूवमेंट दिखाया, उसके बाद विद इन 3 वीक में देखो 1 2 3, एक कैंडल एक वीक की है, 1 2 3, 3 वीक में कोस्ट टू कोस्ट ले आए। अगर यहाँ पे किसी ने बाय किया होता तो कोस्ट टू कोस्ट आ गया, यहाँ पे ये लो तोड़ दिया इसने, इसका जो लो था यहाँ से टूट गया, उसके बाद एक नया लो लगाया यहाँ पे। अब जिस इंसान ने यहाँ बाय किया था आईपीओ, यहाँ सेल कर दिया, दोबारा से यहाँ बाय किया, यहाँ पे सेल कर दिया होगा, और दोबारा से यहाँ बाय किया होगा, और अब यहाँ सेल कर दिया होगा। उसने 3 बार बाय सेल बाय सेल बाय सेल किया, बहुत सारा उसका लॉस हो गया, वो हो गया पैनिक। अब वो यहाँ पे इसको बाय नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसको पता थोड़ी है कि ये कितना लो लगाएगी। किसी भी स्टॉक का कुछ भी पता नहीं लगा सकता, कोई भी पता नहीं लगा सकता कि वो कितना डाउन आएगा और कितना अप जाएगा, ठीक है। बट जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है वो हमेशा वेट करता है किस चीज का, कंपनी के प्राइस एक्शन का, स्ट्रक्चर का, और इसका वेट करता है कि वो थोड़ा प्राइस एक्शन बना दे। 3 to 4 ईयर में वो कंपनी अपना एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बना देती है, जिसके भी आप पे जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है वो एनालिसिस करके उस पे एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करता है। बट जो फंडामेंटली रूमर्स बेस्ड या न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग कहीं पर भी बाय कर लेते हैं, उनको बस एक टिप मिल जाए किसी भी कंपनी की, ठीक है। तो पहला रूल था कि नेवर बाय एनी आईपीओ, क्योंकि एलआईसी जैसी कंपनियां, ट्रस्टेड कंपनियों का जो आईपीओ डाउन आ गया 42%, तो छोटी छोटी कंपनियों का तो पता नहीं कितनी डाउन आएगा। दूसरा मैंने बताया कि नेवर ट्रेड इन न्यूज बेस्ड, टीवी बेस्ड, चैनल बेस्ड या टिप बेस्ड। मैंने अभी भी बता कि इसमें कुछ न्यूज भी आएंगी, ठीक है। वो न्यूज बेस्ड, टिप बेस्ड भी ट्रेड बहुत से लोग करते हैं, इसको भी अवॉइड करना है इनिशियली स्टेज पर। थर्ड मैंने बताया कि नेवर ट्रेड इनटू स्टॉक ओल्डर देन 3 ईयर। अगर किसी भी कंपनी को 3 साल से ज्यादा हो गया तो आप उस कंपनी में ट्रेड कर सकते हो। अब एलआईसी कंपनी को ही लेंगे, मंथली, वीकली, ईयरली। ईयरली पे देखेंगे कि इसको कितने ईयर हो गए। अब ये 2022 में आई, 2022 के भी मई में आई, 2022 मई में इसकी लिस्टेड हुई, 2023 मई में इसका 1 साल हो जाएगा, और 2024 मई में इसके 2 साल हो जाएंगे। मतलब इस कंपनी ने अभी भी 3 साल का चार्ट नहीं बनाया, तो इसका वेट करेंगे हम, इसमें अभी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से मैं बोल रहा था कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि इसने क्या किया है, मैं मंथली के टाइम फ्रेम पे अभी हूं, इसने थोड़ा कुछ प्राइस एक्शन बनाया है अपना, ठीक है। तो इसका थोड़ा और वेट करते हैं 2 3 साल तक और, तब इसमें एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बनेगा, बाइंग सेलिंग का पता चलेगा, कहाँ पे ज्यादा बाइंग थी, कहाँ पे सेलिंग थी। तो उसके भी आप पे, चार्ट के भी आप पे, प्राइस एक्शन के भी आप पे हम इसमें ट्रेड करेंगे। तो जो कंपनी 3 साल से ऊपर नहीं है, लिस्टेड टाइम जिनका 3 साल से अभी तक ऊपर नहीं है, तो उनको एक बार अवॉइड करना इनिशियल स्टेज पर। और जो फिफ्थ फोर्थ रूल मैंने बताया, नेवर ट्रेड इनटू द स्टॉक व्हेन देयर इज रिजल्ट। जब किसी भी कंपनी का अगर या स्टॉक का रिजल्ट आए तो उस टाइम पे उसको ट्रेड नहीं करना। इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ इन्फोसिस का, क्योंकि इसका अभी अभी रिजल्ट आया है, ठीक है। अब देखो
इन्फोसिस का रिजल्ट आया था, मैं आपको बताना चाहूं, इन्फोसिस का जो रिजल्ट रिजल्ट डिक्लेयर डिक्लेयर टाइम क्या है, रिजल्ट का डिक्लेयर का टाइमिंग होता है 3:45 PM और मार्केट क्लोज होती है मार्केट क्लोजिंग टाइम होता है 3:30 PM। अब आप मेरे को बताइएगा, इसका जो रिजल्ट आया था 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को किसका आया था, क्वार्टरली रिजल्ट आया था इन्फोसिस का। ठीक है, 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को रिजल्ट कब आया, 3:45 PM पर रिजल्ट डिक्लेयर किया गया और मार्केट क्लोज हो गई 3:30 पर। सबको पता था कि 12 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा इसका, बट क्या आएगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या होगा, किसी को नहीं पता था। वो पता था सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट को, जो उसको डिक्लेयर करने वाले थे। ठीक है, अब 12 अक्टूबर को बाय भी किया होगा बहुत से लोगों ने, सेल भी किया होगा, तभी तो ट्रेड हुई होगी। बहुत से लोगों ने इस कैंडल पर बाय भी किया और सेल किया। बट इसमें क्या दिख रहा है, ये रेड कैंडल बन रही है तो इसमें क्या दिख रहा है, हमें ज्यादातर सेलिंग प्रेशर ही दिख रहा है। मतलब मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर स्टॉक इस कैंडल पर सेल की है, बहुत से लोगों ने सेल किया था इस पे और बाय भी किया था बहुत से लोगों ने। अब जिन्होंने बाय किया था उनको भी नहीं पता कि रिजल्ट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा रिजल्ट में, और जिन्होंने सेल किया था उनको भी नहीं पता कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे ये कैंडल बनी यहाँ पे आके ओपन हुई है, मतलब यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, उसके बाद यहाँ पे ओपन हुई। इसने कम से कम 5% का डाउनफॉल दिया था उस दिन, रिजल्ट वाले दिन। अब 5% का डाउनफॉल क्यों दिया, क्योंकि इसमें लॉस हुआ होगा, और लॉस का पता कब चला, 3:45 पर। अब जिस दिन मार्केट यहाँ ओपन होगी तो कैसे हम एक्शन ले सकते हैं कि अब एकदम बाय करो यहाँ पे, अब नेक्स्ट डे नहीं ले सकते ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मार्केट का जो क्लोजिंग का टाइम होता है 3:30 पर, 3:30 से पहले अगर हमें पता चल जाता है कि लॉस होगा, तो यहाँ पे सभी लोग सेल मार देते हैं ना। बाय क्यों करते, बहुत से लोगों ने तो बाय भी किया होगा, तभी तो लोगों ने सेल किया है यहाँ पे। ठीक है, तो रिजल्ट डिक्लेयर इसलिए किया जाता है ताकि आपको पता ना चले, इसका यूटिलाइज पहले कर लिया जाता है इंटरनल मैनेजमेंट के द्वारा। जब इंटरनल मैनेजमेंट को पता था लॉस है और इन्होंने 3:30 से पहले इसमें एक्शन ले लिया, उसके बाद 15 मिनट बाद इन्होंने डिक्लेयर कर दिया रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अभी 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 एक रिजल्ट हो रहा था इसका, मैं आपको दिखा दूं। हाँ ये रहा, आज डेट है 18 जनवरी 2024 और अभी 11 जनवरी 2024 को इसका रिजल्ट आया था क्वार्टरली। सेम प्रोसीज है, सेम प्रोसीज है, देखो ये चीज है। रिजल्ट डिक्लेयर कितने बजे किया गया, 3:45 पर। मार्केट क्लोज कब हुई, 3:30 पर। और यहाँ पे बहुत से लोगों ने बाय भी किया था, सेल भी किया था, और सेम कैंडल है, ये भी रेड कैंडल बनी थी और ये भी रेड कैंडल थी, इसने डाउनफॉल इतना दिया। ठीक है, ये भी कैंडल बनी है रेड। अब ये रेड कैंडल बनी है तो उसके बाद नेक्स्ट डे देखो तुम, गैप अप ओपन हुई है मार्केट 3%, और अपर सर्किट उसने 8% का अपर सर्किट लगा दिया। मतलब जब कोई रिजल्ट आए कंपनी का, यहाँ पे देखो बिगनर ट्रेडर ने अगर यहाँ पे सेल कर दिया होता तो उनको हो गया लॉस, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होता उनको हो गया प्रॉफिट। अब बिगनर ट्रेडर को क्या पता कि रिजल्ट क्या आने वाला है, किसी को नहीं पता ये बात तो। ठीक है,
तो ये चीज क्या है कि इंटरनल मैनेजमेंट इसका फायदा उठा लेती है। वो कैसे उठा लेती है? वो 345 पर डिक्लेयर कर दिया, 330 से पहले वो क्या कर दिया है, इस कैंडल पर अपना जो, जैसे कि जिस टाइप का रिजल्ट आता है, जैसे कि अब की बार तो इसमें प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए थी इनको, ताकि स्टॉक अप जाए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इतनी बाइंग डाली, इतनी बाइंग डाली, तो नेक्स्ट जो गैप अप ओपन हुई प्राइस 3% और अपर सर्किट लगा इसने 8% का। तो इनिशियली स्टेज पर आप एक दो साइकिल में इनके रिजल्ट को देख ले कि ये किस टाइप से बिहेव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखो रिजल्ट आता है इसका, यहाँ पे भी गैप डाउन, यहाँ पर भी रिजल्ट आता है, यहाँ पे गैप डाउन, बट अब की बार भी रिजल्ट आता है गैप अप ओपन हुई। ठीक है, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि इनिशियली स्टेज पर किसी भी कंपनी का कोई भी रिजल्ट आए तो हम उस टाइम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, बस उस साइकिल्स को वॉच करेंगे कि ये किस टाइप से बिहेव करती है। और रिजल्ट का किसी को नहीं पता होता कि बाय मतलब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, अगर पता चल जाए सभी को, तो मान लेते हैं लॉस होगा, ये पता सभी को पता चल जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे लोग? बाय करेंगे या सेल करेंगे? सेल करेंगे, क्योंकि अगले दिन क्या होगा, प्राइस डाउन होगा ना, लॉस होगा तो सेल करेंगे ना, सेल करेंगे। अगर सभी को पता चलता कि प्रॉफिट होगा, तो लोग क्या करेंगे? बाय करेंगे, ताकि अगले दिन अप चली जाए प्राइस। ठीक है, तो ये रूल्स है, तो इसलिए ये चीजें फॉलो करनी जरूरी है। ठीक है, अब हम सेकंड सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट टाइप ऑफ कैंडल्स। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें, आपको कोई भी, आप किसी भी कंपनी का सबसे पहले ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आप किसी भी कंपनी का चार्ट ओपन करते हो, तो उस चार्ट पर आप बेसिकली क्या चीजें देखते हो? जैसे कि मैंने एसबीआई बैंक का ये चार्ट ओपन किया हुआ है, तो हम इस चार्ट पर सबसे पहले क्या देख रहे हैं? किसी भी टाइम फ्रेम की बात करूं मैं, चाहे मैं ईयरली टाइम फ्रेम की बात करूं, चाहे मैं हाफ ईयरली की टाइम फ्रेम की बात करूं, या क्वार्टरली टाइम फ्रेम की बात करूं, या मैं मंथली टाइम फ्रेम की बात करूं, ठीक है, या मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं, किसी भी टाइम फ्रेम की मैं बात करूं, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर जो कैंडल्स हैं उनके जो कलर हैं, वो कैंडल कितने टाइप के कलर्स में डिवाइड है? दो टाइप के कलर्स में डिवाइड है ना, वन इज रेड, देन इज ग्रीन। ठीक है, आज हम कैंडल्स को पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ पे टॉपिक मेंशन कर देता हूँ, टाइप ऑफ कैंडल ऑन कलर बेस्ड एंड इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, कलर बेस्ड एंड इन इट्स फॉर्मेशन, दो ही टाइप के कलर हैं, वन इज रेड, देन इज ग्रीन। मैं सबसे पहले यहाँ पे रेड कैंडल को बनाऊंगा, ग्रीन कैंडल को बनाऊंगा। अब मैं कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये जिसका भरा भरा हुआ पार्ट है इसको हम बॉडी पार्ट बोलते हैं, और ये खाली पार्ट और भरा हुआ पार्ट दोनों को मिलाकर इसको टोटल को हम इसकी टोटल रेंज बोलते हैं। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं टोटल रेंज। ठीक है, ऑफ द कैंडल। ठीक है,
और ये जो इसका पोर्शन है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम बॉडी पार्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बॉडी पार्ट। अब ये कैंडल है, ये ओपन यहां होती है। ठीक है, ये बात तो मेरी समझ में आई कि ये भरा हुआ पार्ट इसको बोलते हैं बॉडी पार्ट, और टोटल रेंज क्या होता है इसकी? टोटल रेंज ये कैंडल्स की। अब जो ग्रीन कैंडल है, ये ओपन डाउन साइड होती है, बॉडी बॉडी की डाउन में। ठीक है, ये ओपन होता है इसका। ठीक है, ओपन, ये ओपन होता है, मान लेते ओपन 100 रुपये पे ओपन हुई। ये इसका क्लोजिंग होता है ऊपर की साइड। क्लोजिंग मान लेते 200 रुपये पर क्लोजिंग हुई। ठीक है, और ये इसने हाई लगा दिया, हाई 220 का मान लेते लगाया फॉर एग्जाम्पल, और ये इसने लो लगा दिया, लो 80 रुपये का। ठीक है, अब मैंने बताया था कि ये जो पोर्शन है हाई पार्ट से लेके लो पार्ट तक का, इसको बोलते हैं टोटल रेंज ऑफ द कैंडल। टोटल रेंज ऑफ द कैंडल। और जो भरा भरा हुआ पार्ट है इस कैंडल्स का, इसको बोलते हैं हम बॉडी पार्ट। ठीक है, आई बात समझ में अब तो? ये कैंडल ग्रीन कैंडल है, ये ओपन कहाँ हुई? बॉडी पार्ट के डाउन साइड। बॉडी पार्ट कितना कितना है, यहां से लेके यहां तक का भरा हुआ पार्ट है, और क्लोजिंग का है बॉडी पार्ट के अप साइड। और इस दौरान इसने लो ये लगाया, हाई ये लगा, ये टोटल रेंज ऑफ द कैंडल है। सेम हम लेंगे रेड कैंडल को। ठीक है, ये रेड कैंडल है, मैं इसको पेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब रेड कैंडल है ये, रेड कैंडल ओपन होती है अपसाइड। मान लेते हैं 200 रुपये पर ओपन हुई, ये लगा इसने क्लोज। क्लोज कहाँ होती है? बॉडी पार्ट के डाउन। क्लोज मान लेते 100 रुपये क्लोज हुई 100 रुपये पर, और इस दौरान इसने लगा लो 80 रुपये का, और ये लगा इसने हाई 220 का। अब सेम मैंने बताया कि ये वाला पोर्शन है इसका, जो यहां से यहां तक का, इसको बोलते हैं हम टोटल रेंज ऑफ द कैंडल। ठीक है, ठीक है, और जो ये भरा भरा हुआ पार्ट है रेड कैंडल का भी, इसको भी क्या बोलेंगे हम? बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट, ठीक है, आई बात समझ में? बस जो दोनों कैंडलों में जो डिफरेंस है क्या है, ये जो कैंडल ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग लेवल है वो क्या है? बॉडी पार्ट के डाउन, और क्लोजिंग बॉडी पार्ट के अप। और ये ओपन जो रेड कैंडल है, इसका जो ओपनिंग है क्या? बॉडी पार्ट के अप साइड है, और क्लोजिंग कहाँ पे है? बॉडी पार्ट के डाउन। ये डिफरेंस है बस इन दोनों में। और इस लाइन को
और इस लाइन को बोलते हैं अपर विक, और इस लाइन को बोलते हैं लोअर विक। ठीक है, आई बात समझ में? जो ग्रीन कैंडल है इसका जो ओपनिंग का होता है बॉडी पार्ट के डाउन, और बॉडी पार्ट ये भरा हुआ पार्ट इसको बोलते हैं बॉडी पार्ट। इस रेड कैंडल का भरा हुआ पार्ट क्या है? बॉडी पार्ट। और ये टोटल रेंज क्या होती है? हाई और लो के बीच में जितनी रेंज होती है इसको टोटल रेंज बोलते हैं। हाई लेवल और लो लेवल के बीच का जो टोटल होता है उसको बोलते हैं टोटल रेंज ऑफ द कैंडल। और बॉडी पार्ट क्या होता है? ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बता रहा हूं। फर्स्ट है टोटल रेंज ऑफ द कैंडल। टोटल रेंज ऑफ द कैंडल का फॉर्मूला क्या है? टोटल रेंज ऑफ द कैंडल का फॉर्मूला क्या है? ये टोटल रेंज है ना इसकी, हाई एंड लो डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो ऑफ द कैंडल। ये फॉर्मूला क्या है, किसका है? टोटल रेंज ऑफ द कैंडल का। बोल सकता हूं ना मैं? टोटल रेंज ऑफ द कैंडल का फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो। मैं इसको मेंशन कर देता हूं थोड़ा हाईलाइट से, हाई एंड लो का डिफरेंस। ठीक है, और मैं बॉडी पार्ट का फॉर्मूला लिख सकता हूं। बॉडी पार्ट बॉडी पार्ट इज इक्वल टू, बॉडी पार्ट क्या है? ओपन और क्लोज का डिफरेंस ही है ना। लिख देते हैं ओपन एंड, नहीं, एक मिनट, ओपन एंड क्लोज ऑफ द कैंडल। ओपन एंड क्लोज ऑफ द कैंडल डिफरेंस है ओपन और क्लोज का, उसको क्या बोलते हैं? बॉडी पार्ट। ठीक है, अब मैं दोनों चीजों में थोड़ी कुछ चीजें डिफरेंट हैं रेड कैंडल में और कुछ चीजें डिफरेंट हैं ग्रीन कैंडल में, उन चीजों को डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट जो ग्रीन कैंडल का है। ग्रीन, मैं इसको थोड़ा, हाँ, इसको फॉन्ट साइज छोटा कर देता हूँ।
ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन। बायर मोर देन सेलर। जब ग्रीन कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है, जब बायर ज्यादा हो जाते हैं किससे, सेलर से, तब जो फॉर्मेशन बनता है वो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल देता हूँ 10 लाख बायर है और से सेलर जो है मैं बोल सकता हूँ 5 लाख सेलर है। ठीक है, जब बायर ज्यादा हो जाते हैं किससे, सेलर से, तब जो फॉर्मेशन बनता है वो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बनता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेड कैंडल फॉर्मेशन। रेड कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो क्या डिनोट कर रहा है, सेलर इज मोर देन बायर। आई बात समझ में? रेड कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो क्या डिनोट कर रहा है, सेलर की क्या है ज्यादा, किससे, बायर से। तभी तो रेड कैंडल बनी, मतलब सेलिंग प्रेशर आने के बाद ही कैंडल बनी है ना रेड। अब मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ कि जो सेलर है मान लेता हूँ 10 लाख है और जो बायर है वो मान लेता हूँ 5 लाख है। तभी तो इसका कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो रेड बना है ना। सेकंड जो पॉइंट है दोनों का मैं बोलता हूँ, इफ ओपन एंड क्लोज शो ए पॉजिटिव साइन। अगर ओपन और क्लोज शो कर रहे हैं एक पॉजिटिव साइन, तो जो फॉर्मेशन होगा ग्रीन कैंडल का बनेगा। मैं इसको समझाऊंगा और यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड पॉइंट, इफ ओपन एंड क्लोज शो ए नेगेटिव नेगेटिव साइन, तो किस कैंडल का फॉर्मेशन होगा, रेड कैंडल का। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो सेकंड लाइन है, इफ ओपन एंड क्लोज सो ए पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन का मतलब होता है जैसे कि ये ओपन हुई 100 रुपए पर, क्लोज कितनी हुई 200 रुपए पर। अब मेरे को बताइएगा जो ओपन हुई 100 पर, क्लोज हुई 200 पर, तो इसने कुछ अचीवमेंट किया है ना। इस अचीवमेंट के लेवल को हम पॉजिटिव साइन बोलते हैं। मतलब ओपन और क्लोज में एक पॉजिटिव साइन किसको बोलते हैं, इस अचीवमेंट को बोलते हैं कि ओपन 100 रुपए पर है, क्लोजिंग 200 रुपए पर इसने दी, तो कुछ ना कुछ 100 पॉइंट का अचीवमेंट किया है। इस अचीवमेंट को पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव साइन से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, इफ ओपन एंड क्लोज सो ए पॉजिटिव अचीवमेंट या सम अचीवमेंट, ये भी बोल सकता हूं मैं। अब सेकंड मैंने पॉइंट बोला, इफ ओपन एंड क्लोज सो ए नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब है ओपन 100 रुपए पर, ओपन 200 रुपए पर हुई, रेड कैंडल है, बॉडी पार्ट के अप साइड ही ओपन होगी ना, ओपन 200 रुपए पर हुई, क्लोज हुई 100 रुपए पर, तो इसने क्या किया, अचीवमेंट किया है या नहीं किया। अचीवमेंट तो कहाँ किया, इसने 100 पॉइंट इसने क्या कर दिया, लॉस कर दिए। मतलब क्या डिनोट कर रही है ये 100 पॉइंट का, सेलिंग प्रेशर। मतलब ओपन 100 रुपए पर हुई, क्लोज सॉरी ओपन 200 रुपए पर हुई, क्लोज 100 रुपए पर हुई, तो जो 100 पॉइंट का इसने क्या किया है, अचीवमेंट किया है, नहीं। मतलब 100 पॉइंट का डाउन मूवमेंट दिखाया इसने कि 100 पॉइंट डाउन क्लोजिंग दी है इसने। तो जो 100 पॉइंट डाउन क्लोजिंग देने का मतलब है कि इट्स शो ए नेगेटिव साइन। जब बाइंग मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग में एक नेगेटिव साइन का मतलब है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में जो डिफरेंस है वो, क्लोजिंग का अगर डिफरेंस है, क्लोजिंग अगर डाउन आई तो नेगेटिव साइन डिनोट करेगा, क्लोजिंग अगर अप आई तो पॉजिटिव साइन डिनोट करेगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर हुए आपके। पर चीजें देखो थोड़ी ही डिफिकल्ट नहीं है, बट चीजें को धीरे धीरे समझ रहे हैं, डीप डीप में समझ रहे हैं, तो चीजें थोड़ी ही आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है, चीजें देखनी है कि
हमें देखना है कि ओपनिंग 200 रुपये पर हुई, क्लोजिंग 100 रुपये ऊपर हुई, तो इसने क्या किया, 100 रुपये का डाउनफॉल दिखा दिया। मतलब डाउनफॉल का मतलब है 100 रुपये डाउन क्लोजिंग दी। 100 रुपये डाउन क्लोजिंग दी तो मतलब एक नेगेटिव साइन डिनोट कर रही है ये कैंडल। तो ये नेगेटिव, जो भी कैंडल नेगेटिव साइन डिनोट करेगी, नेगेटिव साइन का मेरा मतलब था ओपन और क्लोज का जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब ओपन अगर हाई पर होगी, क्लोज अगर लो पर होगी, तो क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा ना। यहाँ पे देखो ओपन 100 रुपये पर, क्लोज 200 पर, पॉजिटिव साइन डिनोट कर रखा है। क्यों? क्योंकि इसने 100 रुपये का अचीवमेंट किया। ठीक है, इस अचीवमेंट को पॉजिटिव साइन बोलते हैं। ठीक है, अब इन चीजों से एक दो फॉर्मूले बने हैं। टोटल रेंज ऑफ द कैंडल, टोटल रेंज किसको बोलते हैं, हाई और लो को। हाई और लो को टोटल रेंज बोलते हैं। हाई और लो को, कैंडल्स की किसी भी कलर की हो कैंडल, हाई और लो का सेम रहेगा। ठीक है, हाई लगाएगा हाई अपर विक पर, लो लगाएगा लोअर विक पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैं दोबारा से उस चार्ट पर जाता हूं कि हमने इन कैंडल्स के बारे में पढ़ा कि ये जो रेड कैंडल है ये ओपन कहाँ हुई, यहाँ पे हुई। अब मैं थोड़ा, ये कैंडल एक, अब मैं इस कैंडल का एग्जांपल लेता हूँ। ये कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल ने क्या किया, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके, वहां पर लेके जाता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लेके जाते हैं। अब आप देखिएगा ये चार्ट है, ठीक है। अब ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है। ये वाली जो कैंडल है ये वाली है, और ये वाली जो कैंडल है रेड, ये वाली मान लेते हैं एक बार। ठीक है, अब ये जो रेड कैंडल है, ये, पहले ग्रीन कैंडल को लेते हैं। ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ होगी, यहाँ पे होगी ना। यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे क्या हुई है, क्लोज। क्लोज हुई यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगा दिया इसने, हाई लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया इसने, लो। आई बात समझ में। और ये रेड कैंडल है ये वाली सेम। अब ये कैंडल ओपन कहाँ हुई होगी, ऊपर, बॉडी पार्ट के अपर साइड, यहाँ पे ओपन हुई होगी। और क्लोजिंग यहाँ पे हुई ना, क्लोजिंग यहाँ पे दी इसने, और ये लगा इसने, ये लगा इसने लो, और ये लगा इसने हाई। ठीक है, आई बात समझ में। इस कैंडल का जो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई तो ये यहाँ पे ओपन हुई, और यहाँ पे इसने क्या दिया, क्लोजिंग दे दी। उस दौरान ये यहाँ पे क्या लगा, इसने हाई लगाया, और यहाँ पे इसने लगा लो। और जो रेड कैंडल है यह ओपन होती है बॉडी पार्ट की अपसाइड। ये वाला जो भरा हुआ पोर्शन है यहाँ से, इसको बोलते हैं बॉडी पार्ट। और ये, इस पार्ट को बोलते हैं टोटल रेंज। समझ में आई मेरी बात। इस पोर्शन को बोलेंगे क्या, भरे हुए पार्ट को बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट की अपसाइड ओपन होती है रेड कैंडल, क्योंकि ये यहाँ पर भी बॉडी पार्ट है ये। और बॉडी पार्ट की अपसाइड क्या होती है, ओपन, रेड कैंडल। यहाँ ओपन हुई, यहाँ पे इसने क्या दे दी, क्लोजिंग दे दी यहाँ पे। अब इसने ये लगा लो, और ये लगा इसने हाई। आई बात समझ में, दिख रहा है ना इस चार्ट पर, यही कैंडल ली थी आपने। अब आप बता दोगे ना कि ये कैंडल रेड क्यों बनी, क्योंकि इसमें क्या है, अचीवमेंट नहीं है। इसमें क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वो क्या है, नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है। ठीक है, सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है इसमें। ठीक है, और जो रेड कैंडल है इसमें क्या दिखा रहा है, बाइंग प्रेशर। क्यों? क्योंकि ये दिखा रही है, मैंने एक चीज और आपको बताई थी, ये वाली,
कि ग्रीन कैंडल का जो फॉर्मेशन कब बनेगा, जब बायर ज्यादा होंगे, किससे, सेलर से। तो जो प्राइस पर ये जो कैंडल्स बनी हुई हैं, ये कैंडल क्या शो कर रही है, ये कैंडल सेलिंग प्रेशर को शो कर रही है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हमें टी प्रेस करेंगे एक बार कीबोर्ड पर, और उसके बाद हम उस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो हम देख पा रहे हैं इस ब्लैक बॉक्स में ओपन कहाँ है, 334 पर, क्लोजिंग 178, मतलब ओपन हाई पर हुई, क्लोजिंग लो पर हुई। तो ये क्या दिखा रही है, क्या डिनोट कर रही है, सेलिंग प्रेशर। और सेलिंग प्रेशर कब आएगा, जब सेलर ज्यादा होंगे, किसकी कंपेयर, बायर की कंपेयर। अब ये कैंडल देखते हैं, ओपन कहाँ हुई, 179, क्लोजिंग कहाँ हुई, 274, दिख रही है ना, ओपन 179.45 और क्लोजिंग 274.95। अब ये क्या डिनोट कर रही है, बाइंग प्रेशर, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस है, वो कुछ अचीवमेंट है ना इसमें, क्लोजिंग के टाइम पे कुछ अचीवमेंट है ना। तो अचीवमेंट कब आती है, जब कुछ बाइंग आई हो। बाइंग कब आएगी, जब बायर ज्यादा होंगे, किसके कंपेयर, सेलर के कंपेयर, तभी तो प्राइस बढ़ेगा ना। आई बात समझ में मेरी। अब अब तक हमने कैंडल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी, कलर के बेस्ड पर इनका डिवीजन किया। अब आप लोगों को कुछ और चीजें भी दिख रही होंगी इस पे। जिस भी कैंडल की बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा है, और कुछ कैंडल ऐसी हैं जिनका बॉडी पार्ट ज्यादा नहीं है, वीक पार्ट ज्यादा है, वीक पोर्शन ज्यादा है। देखो यहां से लेते हैं, इसका वीक पोर्शन ज्यादा है, इसका बॉडी पार्ट ठीक है ज्यादा है, इसका वीक पोर्शन ज्यादा है, इसका बॉडी पार्ट ज्यादा है, इसका वीक पोर्शन ज्यादा है, बॉडी पार्ट बहुत कम है, इसका भी बॉडी पार्ट कम है, वीक पोर्शन ज्यादा है, इसका बॉडी पार्ट ज्यादा है, इसका भी बॉडी पार्ट ज्यादा है, इसका भी बॉडी पार्ट ज्यादा है। अब इसका वीक पार्ट ज्यादा है, ये रहा, बॉडी पार्ट कम है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे सेकंड टॉपिक का नाम मेंशन कर देता हूँ, टाइप ऑफ कैंडल ऑन स्ट्रक्चर बेस्ड। स्ट्रक्चर के बेस पर हम इसको पढ़ेंगे। अब पहले क्या, किस बेस पर पढ़ा था हमने, कलर के बेस पर। अब हम इसको पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बेस पर। ठीक है, देखो बेसिकली टू टाइप की होती है स्ट्रक्चर बेस्ड भी। फर्स्ट इज एक्साइटिंग कैंडल। अच्छा फॉन्ट साइज बढ़ा डालूं क्या इसका, ठीक है ठीक है, दिख नहीं रहा, ओके, अभी मैं बढ़ा देता हूँ। एक्साइटिंग कैंडल, सेकंड है नॉन एक्साइटिंग कैंडल, जिसको हम बेस कैंडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, टाइप ऑफ कैंडल ऑन स्ट्रक्चर बेस्ड। पहले हमने पढ़ा था कलर बेस्ड। अब और उसका फॉर्मेशन पढ़ा था कलर बेस्ड टू टाइप का, एक तो ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। ठीक है, अब हमने फिर चार्ट पर ये चीज देखी कि ग्रीन कैंडल जो होती है, उसका जो ओपनिंग होता है बॉडी पार्ट के डाउन होता है, ये बॉडी पार्ट होता है,
और बॉडी पार्ट के डाउन साइड होता है, और क्लोजिंग का होता है बॉडी पार्ट के अप साइड होता है। और हाई क्या होता है, अपर विक पर जो हाई लगाया जाता है उसको हाई बोलते हैं, लोअर विक पर लो लगाया जाता है। और जो लोअर विक दोनों की सेम होगी, इस पोर्शन को लोअर विक ही बोलेंगे और इस पोर्शन को भी लोअर विक बोलेंगे, भले ही ये ग्रीन कैंडल हो या ये रेड कैंडल हो। बट ये भी बॉडी पार्ट को भी सेम बोलेंगे, बट ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग है ये बॉडी पार्ट के डाउन है, और रेड कैंडल का जो ओपनिंग है वो बॉडी पार्ट के अप है। ये डिफरेंस रहेगा, ठीक है, क्लोजिंग का और ओपनिंग का। ठीक है, अब हम इसको किस बेस पे पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड। स्ट्रक्चर बेस्ड टू टाइप के होते हैं, एक्साइटिंग कैंडल और नॉन एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, अब मैं एक्साइटिंग कैंडल का जो फॉर्मूला है वो मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे। फॉर्मूला ऑफ एक्साइटिंग कैंडल, बॉडी पार्ट इज मोर देन 50% ऑफ द रेंज ऑफ कैंडल, ये इसका फॉर्मूला है। नॉन एक्साइटिंग कैंडल का फॉर्मूला क्या है, या जिसको बेस कैंडल भी बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बेस कैंडल भी। अरे यार, नॉन एक्साइटिंग कैंडल, ये जिसको हम बेस कैंडल भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला है क्या है, बॉडी पार्ट इज लेस देन, किससे, लेस देन किससे, 50% ऑफ द रेंज ऑफ कैंडल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ये थोड़ा याद रखना है एक बार। ठीक है, ये एक्साइटिंग कैंडल है, ये नॉन एक्साइटिंग कैंडल है। और ये फॉर्मूला क्या है एक्साइटिंग कैंडल का, 50% बॉडी पार्ट क्या होता है ज्यादा, किससे, 50% रेंज ऑफ द कैंडल। और नॉन एक्साइटिंग कैंडल का फॉर्मूला क्या है, बॉडी पार्ट क्या होगा, कम होगा, किससे, 50% पार्ट ऑफ द रेंज ऑफ कैंडल। अब मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला यहाँ पे भी दिया था, इसको मैं थोड़ा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लिख दिया मैं। ठीक है, अब मैं कुछ कैंडल्स ड्रॉ कर रहा हूँ।
ठीक है, इनको पेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये इसका ओपनिंग होता है, या यहाँ पे ओपन होगा। ग्रीन कैंडल कहाँ ओपन होगी? बॉडी पार्ट के डाउन ओपन, यहाँ होगी ना। एक मिनट, मैं आपको थोड़ा इसका बता देता हूँ स्ट्रक्चर। ये वाला जो पोर्शन है ना, भरा भरा हुआ, इसको बोलते हैं हम बॉडी पार्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन होगा, इसको बोलेंगे हम टोटल रेंज ऑफ द कैंडल। ठीक है, क्या बोलेंगे? टोटल रेंज। टोटल रेंज ऑफ द कैंडल। ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे? टोटल रेंज ऑफ द कैंडल। अब मैंने आपको बताया था, जो रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल है, जो रेड कैंडल का जो ओपनिंग होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, रेड कैंडल का जो ओपनिंग होता है वो यहाँ पर होता है, ओपन। ठीक है, मान लेते हैं ओपन 100 रुपये पर हुई। ज्यादा छोटा हो गया क्या? ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का जो ओपन होगा बॉडी पार्ट के डाउन होगा ना। मान लेते हैं ओपन 100 रुपये पर हुई। ठीक है, और ये इसने दे दिया क्लोजिंग। क्लोजिंग मान लेते 200 रुपये पर क्लोजिंग दी इसने। ठीक है, और ये हाई रहेगा, हाई मान लेते हैं इसका 220 पर, और ये इसका लो, लो रहेगा, लो मान लेते हैं 80 रुपये का। अब हम इस कैंडल को देखेंगे कि ये एक्साइटिंग कैंडल है या नॉन एक्साइटिंग कैंडल, फॉर्मूले के अंदर फिट करेंगे। हम देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल जो है, ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का जो देखेंगे कि क्या क्या इसकी ये सभी प्रॉपर्टियां इस फॉर्मूले के अंडर फिट बैठ रही है। पहले हम देखेंगे कि क्या है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट कितना है इसका? इसका बॉडी पार्ट का फॉर्मूला क्या है? बॉडी पार्ट का फॉर्मूला क्या है इसका? बॉडी पार्ट का ये फॉर्मूला ये रहा, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज ऑफ द कैंडल। ओपन कितना है? 100, और क्लोजिंग 200, तो कितना डिफरेंस हो गया? 100 रुपये का। बॉडी पार्ट कितना हो गया? 100 रुपये। अब बोल रहा है कि ज्यादा होगा किससे? 50% रेंज ऑफ द कैंडल। अब टोटल रेंज निकालो, उसका 50% हम कर देंगे। पहले टोटल रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टोटल रेंज का फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो ऑफ द कैंडल। हाई और लो का जो डिफरेंस कितना है? हाई कितना? 220, लो कितना? 80। तो कितना डिफरेंस हो गया? 140। और 140 का 50% कितना हो गया? 70। अब मेरे को बताइएगा, इसका बॉडी पार्ट 100 रुपये आ रहा है और 50% रेंज ऑफ द कैंडल आ रहा है 70 रुपये, तो बॉडी पार्ट ज्यादा हो गया। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? इस कैंडल को, अब हम इस कैंडल को बोलेंगे ग्रीन। मैं इसका कलर कलर ही रेड ग्रीन कर देता हूं। अब हम इसको क्या बोलेंगे? ग्रीन कैंडल, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल।
ठीक है। और अब हम इसकी प्रॉपर्टी को मैच करेंगे। इसका ओपन डाउन साइड होगा क्या बॉडी पार्ट के, या अप साइड होगा? अप साइड होगा। यहाँ पे अपन ओपन होगी, ठीक है। इसको यहाँ पे ओपन होगी। ओपन मान लेते हैं इसका कितना है, मान लेते हैं इसका ओपन, इसका कलर ब्लैक करके इसका ओपन ऑन शायद थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये यहाँ पे इसका क्या होगा, ओपन होगा। ओपन मान लेते हैं कैंडल हुई 200 रुपये पर। ओपन मान लेते हैं इस कैंडल को 120 पर। और यहाँ पे मान लेते हैं इसका यहाँ पे होता है इसका क्लोजिंग, क्लोज मान लेते हैं इस कैंडल का 40 रुपए का। ये लगा इसने लो लगाया इसने 30 रुपए का। और ये लगा इसने हाई, हाई मान लेते हैं 130 रुपए का। अब इस कैंडल के फॉर्मूले, कैंडल की जो प्रॉपर्टी है, फॉर्मेशन प्रॉपर्टी, इसको फॉर्मूले के अंदर फिट करके देखेंगे। सेकंड कौन सी कैंडल है, रेड कैंडल। रेड कैंडल का जो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सेम रहेगा क्या, ये हम ये देख रहे हैं कि एक्साइटिंग है या नॉन एक्साइटिंग कैंडल है। फॉर्मूला क्या है इसका, बॉडी पार्ट। पहले तो बॉडी पार्ट बताओ, बॉडी पार्ट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिख करके। डिफरेंस बिटवीन ओपन और क्लोज का डिफरेंस कितना है, ओपन कितना 120, क्लोज कितना 40 रुपए। तो कितना डिफरेंस आ गया इसका, 80 रुपए का। 80 रुपए का आया ना ओपन और क्लोज का जो डिफरेंस होता है, उसको क्या करना है, बॉडी पार्ट। अब बोल रहा है कि 50% रेंज ऑफ द कैंडल, पहले तो टोटल रेंज निकालो, उसका 50% कर देना। टोटल रेंज का फॉर्मूला होता है हाई और लो का जो डिफरेंस होता है उसको टोटल रेंज बोलते हैं, उसका 50% यहाँ लिख देना। हाई और लो का जो डिफरेंस है वो क्या है, 100। 100 का 50% कितना होता है, 50। अब मेरे को बताइए कि इसका बॉडी पार्ट ज्यादा है या इसका रेंज पार्ट ज्यादा है, वीक पार्ट ज्यादा है, बॉडी पार्ट ज्यादा है। तो अब हम इसको, इस कैंडल को भी क्या बोलेंगे, एक्साइटिंग कैंडल। बट प्रॉपर इसका नाम क्या होगा, इस कैंडल का प्रॉपर नाम क्या होगा, प्रॉपर नाम होगा इसका रेड एक्साइटिंग कैंडल। आई बात समझ में। एक्साइटिंग कैंडल का फॉर्मूला क्या है, एक्साइटिंग कैंडल का फॉर्मूला है जिस जिस भी कैंडल का बॉडी पार्ट, बॉडी पोर्शन, बॉडी पोर्शन कौन सा, ये भरा हुआ पोर्शन, चाहे वो ग्रीन हो या वो रेड हो, वो ज्यादा होगा किससे, वीक पार्ट से, इस वीक पार्ट से। ठीक है। या आप बोल सकते हो 50% ऑफ द रेंज ऑफ कैंडल, टोटल रेंज के 50% पोर्शन से ज्यादा होगा बॉडी पार्ट। आई बात समझ में। अब कुछ कैंडल्स हमने इस टाइप की भी देखी थी। ठीक है। अब मैं थोड़ा इनको कलर कर देता हूँ। ठीक है।
अब ये वाली कैंडल है, ये कौन सी है? रेड कैंडल है। अब हम इसकी, रेड कैंडल है, रेड कैंडल ओपन कहाँ होती है? यहाँ पे रेड कैंडल यहीं पे ओपन होती है। ठीक है, रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है? ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ पे होगी? ग्रीन कैंडल है तो ओपन यहाँ पे होगी और क्लोज यहाँ पे होगी। ये इसने लगाया हाई और ये इसने लगाया लो। हम इसकी कुछ ये लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लगाया? ओपन। यहाँ पे ओपन हुई, ओपन मान लेते हैं कितने पर हुई? 100 रुपये पर। यहाँ पे इसने लगाया क्लोजिंग, यहाँ पे इसने क्या दिया? क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग मान लेते हैं 110 रुपये पर। ये लगा इसने लो, लो मान लेते 50 रुपये का इसने लो लगा। ये लगा इसने हाई, हाई मान लेते हैं 140 रुपये का हाई लगाया। ठीक है, हाई कितना लगा? 140 रुपये का। अब ये जो पोर्शन है इसका कैंडल का, यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन बन रहा है इसका, इसको बोलेंगे टोटल रेंज ऑफ द कैंडल। ठीक है, टोटल रेंज ऑफ द कैंडल। और इस पोर्शन को बोलेंगे हम कि, इस पोर्शन को, इस पोर्शन को जो भरा हुआ पार्ट है इसको हम बोलेंगे क्या? बॉडी पार्ट। अब फॉर्मूले को फिट करके देखते हैं कि ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। फॉर्मूले के अंदर फिट करके देखते हैं थोड़ा इसको। मैं थोड़ा डाउन लेके आता हूँ। ठीक है, अब हम वन बाय वन एग्जाम्पल लेंगे। फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट कौन सी कैंडल है? ये वाली रेड कैंडल है या ग्रीन? ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल का फॉर्मूले में फिट करके देखते हैं। अब फॉर्मूले में फिट करके देखते हैं तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है? एक मिनट, सॉरी। फॉर्मूला क्या बोल रहा है? फॉर्मूला बोला पहले बॉडी पार्ट लेके आओ। बॉडी पार्ट का मैंने फॉर्मूला आपको बताया ऊपर। डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज। ओपन और क्लोज का डिफरेंस कितना है? ओपन 100 रुपये, क्लोजिंग 110 रुपये पे। कितना डिफरेंस है? 10 रुपये का। और लो और हाई का जो डिफरेंस होता है टोटल रेंज होता है। टोटल रेंज का 50% पोर्शन क्या होता है? देखो, टोटल रेंज, पहले तो टोटल रेंज देखेंगे। हाई और लो का जो डिफरेंस होगा वो है 90 रुपये। 90 रुपये का 50% कितना होता है? 45। अब मेरे को बताइएगा, बॉडी पार्ट तो 10 रुपये आ रहा और टोटल रेंज का 50% पोर्शन आ रहा है 45 रुपये। और ये बोल रहा है कि अगर बॉडी पार्ट का 50% बॉडी रेंज का, मतलब टोटल कैंडल की रेंज का 50% पोर्शन अगर ज्यादा होगा किससे? बॉडी पार्ट से। तो वो कैंडल कौन सी कहलाएगी? नॉन एक्साइटिंग कैंडल या बेस कैंडल। तो अब मेरे को बताइएगा, बॉडी पार्ट तो छोटा ही आ रहा है और 50% रेंज ऑफ द कैंडल बड़ा आ रहा है, मतलब 45 है। तो अब हम इस कैंडल को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम क्या? ग्रीन बेस कैंडल। समझ में आई मेरी बात? सेम एज इट इज हम इसको लेंगे। ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल का ओपन कहाँ होता है? बॉडी पार्ट के अप साइड। अब ओपन यही होगी ना। ओपन कहाँ होगी ये कैंडल? यहाँ पे ओपन होगी। ओपन कहाँ होगी? यहाँ पे। और क्लोजिंग कहाँ देगी ये? यहाँ पे। ये इसने लगा लो, इसका हाई नहीं है। और बहुत सी कैंडल आपको मिलेंगी, किसी का हाई नहीं मिलेगा, किसी का लो नहीं मिलेगा। अब इसका हाई नहीं है तो इसका जो ओपनिंग लेवल है, ओपनिंग जो
नंबर है, जैसे कि ओपन है यहाँ पे, ओपन मान लेते हैं कैंडल कहाँ पे ओपन हुई, 100 रुपये पर, और ये दिया इसने क्लोजिंग, क्लोज दिया मान लेते हैं इसने 80 रुपये का, और ये जो लो लगा इसने, मान लेते हैं लो लगा इसने 20 रुपये का, ठीक है, और इसका हाई नहीं है, हाई नहीं है तो इसका मतलब ये कैंडल ओपन हुई, जैसे ही ओपन हुई 100 रुपये पर, उसके बाद डाउन ही आई, डाउन डाउन आते आते इसने 20 रुपये का लो लगा के विक बढ़ा दी, और 80 रुपये पे इसने क्लोजिंग कर दी, मतलब हाई तो इसने लगाया नहीं है, तो हम कंसीडर क्या करेंगे, जो ओपनिंग होता है, ओपनिंग प्राइस है, उसी को हम हाई प्राइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम इस कैंडल को फॉर्मूले के अंदर फिट करके देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी को। सेकंड कौन सी कैंडल है, रेड कैंडल, रेड कैंडल की जो प्रॉपर्टी है उसको फॉर्मूले के अंदर फिट करके देखेंगे। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है ये, बॉडी पार्ट, ये रहा बॉडी पार्ट, लेके बॉडी पार्ट का फॉर्मूला क्या, ओपन और क्लोज का डिफरेंस कितना है, 20 रुपए, और उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि 50% रेंज ऑफ द कैंडल कितना होगा, ये रहा, टोटल रेंज क्या होगी, हाई और लो का जो डिफरेंस होगा, हाई मान लेते हैं, हाई कितना है, ओपन ही, इस पोर्शन में मैं लिख देता हूं, ओपन इज इक्वल टू हाई लेवल, ओपनिंग लेवल जो है हाई लेवल के बराबर रहेगा इस केस में, ठीक है। तो बताइएगा हाई कितना होगा 100, लो कितना होगा 20, कितना डिफरेंस हो गया 80, 80 का 50% कितना होता है 40 रुपए। अब मेरे को बताइएगा ये भी कैंडल फॉर्मूले के अंदर फिट बैठ रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेड एक्साइट, रेड नॉन एक्साइटिंग कैंडल या रेड बेस कैंडल, रेड बेस कैंडल है, ठीक है, रेड बेस कैंडल, सेम एज इट इज इसको लेंगे, इस कैंडल का जो, इस कैंडल का जो क्या है, ये ग्रीन कैंडल है, और ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग होता है यहाँ पे होता है, मतलब बॉडी पार्ट के, ये बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट के डाउन साइड होगा, देखो ये रहा, ये ग्रीन कैंडल है, और ये जो इसका बॉडी पार्ट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और यहाँ बॉडी पार्ट के डाउन साइड इसका ओपनिंग होता है, बॉडी पार्ट के अप साइड इसका क्लोजिंग होता है, यहाँ पे इसका क्या ओपनिंग, यहाँ पे इसका क्या है क्लोजिंग, और यहाँ पे इसने क्या लगा दिया हाई, तो हम लिखेंगे ओपन मान लेते हैं कैंडल हुई 20 रुपये पर, और हाई कितना लगा इसने, या क्लोज, क्लोज है ना यहाँ पे क्लोज आएगा, क्लोज मान लेते हैं इसने लगा 30 रुपये का, और हाई इसने लगा दिया कितना 80 रुपये का, मान लेते हैं हाई इसने 80 रुपये का लगा दिया। अब इस केस में भी हम देखेंगे कि इसने लो नहीं लगा, जैसे ये कैंडल ओपन हुई 20 रुपये पर, उसके बाद ये अप जाती गई, अप जाती गई, जाती गई, और उसने 80 पर हाई लगा दिया, उसके बाद डाउन आई, डाउन आके इसने 30 पर क्लोजिंग दे दी, तो इसमें भी लो नहीं है, तो इसमें क्या होगा, क्या कंसीडर करेंगे, जो ओपन होगा, ओपन इज इक्वल टू क्या होगा, लो लेवल, ठीक है, ओपनिंग लेवल को क्या कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इस कैंडल को भी फॉर्मूले के अंदर फिट करके देखो, थर्ड जो कैंडल है, थर्ड कैंडल कौन सी, ग्रीन है ना, ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल। अब हम इसकी देखेंगे क्या बॉडी पार्ट, क्या देखेंगे बॉडी पार्ट, ये रहा बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, डिफरेंस बिटवीन ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज का डिफरेंस कितना है, ओपनिंग 20 है, क्लोजिंग 30 है, तो 10 रुपये का आ गया ना। उसके बाद हम देखेंगे 50% रेंज ऑफ द कैंडल, टोटल रेंज कितनी होगी, टोटल रेंज हाई और लो का डिफरेंस, हाई कितना है इसका 80, लो कितना मानेंगे 20, तो डिफरेंस कितना होगा 40, 40 का 50% कितना होता 20। अब मेरे को बताइएगा इसका जो बॉडी पार्ट है वो भी छोटा है, इसका भी छोटा बॉडी पार्ट है, और ये रेंज 50% रेंज ऑफ द कैंडल ये पोर्शन ज्यादा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे
ग्रीन बेस कैंडल। ठीक है, आई बात समझ में? अभी तक थोड़ा मैं रिकॉल करवा दूं कि मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि आप चार्ट को देखिएगा। किसी भी कंपनी का आप चार्ट देखते हो तो उस चार्ट पर हमें दो कलर की कैंडल मिलती हैं। सबसे पहले हमने कलर के बेस पर कैंडल को डिवाइड किया है। टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, हाफ ईयरली, मंथली, वीकली, डेली। ठीक है, 125 मिनट, 75 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, कैंडल्स आपको दो ही कलर की देखने को मिलेंगी। तो पहले कलर के बेस पे हमने डिवाइड किया, टाइप ऑफ कैंडल ऑन कलर बेस्ड। एक तो ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। हमने फिर इसकी ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज देखा, बॉडी पार्ट क्या होता है, टोटल रेंज क्या होता है। ठीक है, और फिर हमने रेड कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज देखा। बॉडी पार्ट के जो अप साइड है ये ओपन होती है, और ये बॉडी साइड के, ग्रीन कैंडल बॉडी साइड के डाउन साइड क्या होती है, क्लोज होती है, ओपन होती है। ठीक है, अब ग्रीन कैंडल क्या डिनोट कर रही है, इसमें बायर, नंबर ऑफ बायर क्या है ज्यादा, किससे, सेलर से, ये डिनोट कर रही है, क्योंकि इसने कुछ अचीवमेंट किया तभी तो बनी ना। ओपनिंग 100 रुपये पर हुई, 200 रुपये पर क्लोजिंग दे दी, तो अचीवमेंट क्या, 100 रुपये का। 100 रुपये का अचीवमेंट तो मतलब बायर की मेजोरिटी ज्यादा है, कुछ ना कुछ तो बाइंग हुई हुई। बायर ज्यादा थे इसलिए तो ये ग्रीन कैंडल बनी। और इसमें क्या मैंने बताया था, इसमें अचीवमेंट नहीं थी इसमें। ठीक है, इसमें डिक्रीज था, मतलब ओपन 200 रुपये पर हुई, क्लोजिंग 100 रुपये पर। तो डाउनफॉल दिखा रही है ये चीज कि मतलब 100 रुपये का डाउनफॉल आया। डाउनफॉल आने का मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया। सेलिंग प्रेशर किसके कारण आता है, सेलर के द्वारा, सेलर की जो मेजोरिटी ज्यादा होती है। तो ये मैंने लिखा कि सेलर, सेलिंग प्रेशर क्या दिखा रहा है, ज्यादा। वो कैंडल क्या बनती है, रेड कैंडल। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको कि इफ ओपन एंड क्लोज सो ए पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन, ग्रीन कैंडल पॉजिटिव साइन डिनोट करती है। पॉजिटिव साइन का मतलब है कि ये कुछ ना कुछ अचीवमेंट करती है। ठीक है, जैसे ओपन 100 रुपये पर, क्लोज 200 पर, तो अचीवमेंट क्या है, 100 रुपये का। तो पॉजिटिव साइन अचीवमेंट को बोलते हैं। इसमें डिक्रीज हुआ प्राइस, इसको नेगेटिव साइन बोलते हैं। फिर हमने एक फॉर्मूला बनाया, बॉडी पार्ट क्या होता है, जो ओपन और क्लोज का जो डिफरेंस है, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो चाहे वो रेड कैंडल हो, उसका जो डिफरेंस है उसको बॉडी पार्ट बोलते हैं। टोटल रेंज ऑफ द कैंडल, हाई और लो को, हाई और लो को के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, टोटल रेंज ऑफ द कैंडल। फिर हमने चार्ट से स्क्रीनशॉट लेके उसका कैंडल्स का भी पढ़ा कि ये इसका ग्रीन कैंडल का एग्जांपल है और ये रेड कैंडल का एग्जांपल। उसके बाद हमने दोबारा से चार्ट को देखा, उसके बाद देखा कि जिस भी कैंडल का बॉडी पार्ट ज्यादा है उसको तो हम समझ गए, चाहे वो रेड हो या ग्रीन। उसके बाद कुछ ऐसी कैंडल जिनका बॉडी पार्ट कम है और वीक पार्ट ज्यादा है। तो हम अब हमने इस पूरे चार्ट की सभी कैंडलों को दो टाइप से डिवाइड किया, स्ट्रक्चर बेस्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर बेस्ड हमने पढ़ा है कि टू टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, एक्साइटिंग कैंडल आती है जिसमें, और नॉन एक्साइटिंग कैंडल, जिसको बेस कैंडल भी बोल सकते हैं। बेस कैंडल मतलब न्यूट्रल, जिसमें कुछ भी मूवमेंट ना आई हो। ठीक है, अब हमने स्ट्रक्चर के बेस पर पढ़ा एक्साइटिंग है। एक्साइटिंग कैंडल का एक फॉर्मूला होता है, बॉडी पार्ट क्या होता है ज्यादा, किससे, 50% रेंज ऑफ द कैंडल से। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बॉडी पार्ट छोटा होता है किससे, 50% रेंज ऑफ द कैंडल से। कुछ हमने एग्जांपल भी मान के देखे थे, ओपन, हाई, लो, क्लोज के अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अंदर फिट भी करके देखे थे। अब हम इस कैंडल को क्या मान रहे हैं, इसके फॉर्मूले के अंदर फिट बैठ रही है, तो ये इसको बोल रहे हैं कि ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, इसको रेड एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, इसको बेस कैंडल बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके अंडर आ रहा है, ये नॉन एक्साइटिंग कैंडल के फॉर्मूले को फॉलो कर रही है, क्योंकि इसका बॉडी पार्ट ज्यादा है। कि मतलब इससे अगर कंक्लूजन निकालें तो जिस भी कैंडल का बॉडी पार्ट अगर छोटा है किससे, टोटल रेंज के 50% पोर्शन से, तो उस कैंडल को हम बोलेंगे बेस कैंडल। और जिस भी कैंडल का बॉडी पार्ट ज्यादा उसको बोलेंगे एक्साइटिंग कैंडल, बात खत्म। ठीक है, एक्साइटिंग कैंडल किसको बोलेंगे, एक बार और बता दूं, एक्साइटिंग कैंडल उसी को बोलेंगे जिस भी कैंडल का बॉडी पार्ट ज्यादा होगा, किससे, टोटल रेंज से, टोटल रेंज के 50% पार्ट से। ठीक है, उसको एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे। नॉन एक्साइटिंग किसको बोलेंगे, जिसको बेस भी बोल सकते हैं, जिस भी कैंडल का बॉडी पार्ट क्या होगा, छोटा होगा, किससे, टोटल रेंज के 50% पोर्शन से, उसको हम नॉन एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे। आई बात समझ में?